जगदीप धनखड़ साहब हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के दोस्तों सभापति हैं। उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा भी इनको रखनी चाहिए और सभापति की गरिमा भी इनको रखनी चाहिए, लेकिन आरोप लग रहा है धनखड़ साहब पर कि दोनों की ही गरिमा बनाकर नहीं रख पाए हैं। ऊपर से अब एक्सप्लेनेशन जो दिया जा रहा है दोस्तों, जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, संसद में इनकी जो नाराजगी नजर आ रही है वो चौंकाने वाली है और वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब बयान दे रहे हैं कि आपने मेरे समुदाय का अपमान किया है, आपने मेरी जाति का अपमान किया है, आपने मेरे पद का अपमान किया है, उस पर अब धीरे धीरे करके दोस्तों सवाल खड़े होने लगे। क्या सवाल खड़े हो रहे हैं और इनको जवाब क्या दिए जा रहे हैं, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जगदीप धनखड़ साहब, जैसा मैंने कहा कि देश के बड़े संवैधानिक पद पर इस वक्त बरकरार हैं। आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के करीबी होने की वजह से इनको वो पद मिला, ऐसा आरोप लगता है। हालांकि उस आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात की पुष्टि हम तो नहीं कर सकते, जनता जरूर कर सकती है। देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, अभी जो चल रहा है वो पूरा मामला है मिमिक्री से रिलेटेड, कि जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री की कल्याण बनर्जी ने, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, अब जो मिमिक्री की उस वक्त तमाम सांसद वहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी उस पूरे प्रकरण का वीडियो बना रहे थे, जिसकी काफी आलोचना बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दोस्तों, उस पूरे मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे, उस मुद्दे की वजह से जो बखेड़ा खड़ा हुआ है या खड़ा किया गया है उस पर जरूर बात करते हैं। तो बखेड़ा इतना ज्यादा हो गया है कि राहुल गांधी से लेकर कल्याण बनर्जी तक से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कल्याण बनर्जी के खिलाफ बाकायदा दिल्ली पुलिस में एक मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है, शिकायत दर्ज करा दी गई है, जो कि एक बाकायदा वकील ने दर्ज कराई है, अभिषेक गौतम जिनका नाम बताया जा रहा है। तो ये सब जो चल रहा है ये खुद से हुआ है या फिर करवाया गया है? फिलहाल इस पर सवाल जो है बना हुआ, सवालिया निशान खड़ा है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात यहाँ ये जो कि जगदीप धनखड़ साहब की तरफ से सामने आ रही है, जो उन्होंने बाकायदा संसद में कहा कि इतना बड़ा मामला हो गया और आप इस मामले को छोटा आंक रहे हैं। इन्होंने मेरे जाति का अपमान किया, इन्होंने मेरे समुदाय का अपमान किया, मैं सबका अपमान सह सकता हूं, मैं अपना अपमान सह सकता हूं, खून के घूंट पी सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी तरीके से अपने समुदाय, अपने जाति का अपमान नहीं सहूंगा। मैं अपने पद की ये बात नहीं सहूंगा कि मैं अपने पद की गरिमा नहीं रख पाया। आपको मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी दोस्तों। सबसे पहले तो जगदीप धनखड़ जी का ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले पर क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो देखिए आप। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। तो वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक नाराजगी वो नजर आ रही है उनके लहजे में। नाराजगी होनी भी चाहिए दोस्तों, किसी की मिमिक्री अगर की जाएगी, जाहिर सी बात है बुरा लगा होगा, हो सकता है जगदीप धनखड़ जी को बुरा लगा हो, लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ ये जो ये कह रहे हैं, जो इनका बयान है वो कहां तक सही है और कहां तक नहीं, इसको लोगों ने नाप दिया है, नाप तोल दिया है, और किस तरीके से लोगों ने कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो इसका एक तरीके से जवाब देना शुरू किया है। दोस्तों, ये आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, इस वक्त सत्य हिंदी की खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस पर जब इन्होंने जाति और समुदाय के अपमान की बात कही तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जो सांसद हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपने भाजपा के इशारे पर सांसद पंडित मनीष तिवारी को सस्पेंड करके ब्राह्मण समाज का अपमान क्यों किया? ये कुछ यूजर ने पूछा है। एक यूजर है दोस्तों, रोफिल गांधी 2.0 करके एक यूजर है, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है अपने ट्वीट के जरिए। उनका ट्वीट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। यानी इनका कहना है कि अगर आप ये कहते हैं कि मिमिक्री करके आपकी जाति का अपमान हुआ है, आपके समुदाय का, आपकी गरिमा का अपमान हुआ है, पद की गरिमा का अपमान हुआ है, तो फिर
इस कायदे से तो फिर जितने भी सांसदों को आपने अपमानित किया वो अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय से आते हैं, उनको भी इसी तरीके से निलंबित कर दिया गया, संसद के बाहर निकाल दिया गया, वो सीढ़ी पर बैठकर विरोध करने पर मजबूर थे, तो क्या ये उनका अपमान नहीं है? मनीष तिवारी को निकालना क्या ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है? ये सवाल जो है इस यूजर ने उठाया। इसके अलावा सुप्रिया शिनेत लिखती हैं अपने ट्वीट में कि जाट किसान अपना हक मांगते रहे और मोदी सरकार उन पर अत्याचार करती रही, जाट बेटियां यौन शोषण का शिकार होती रही और मोदी सरकार उनको बूटों के तले सड़कों पर रौंदकर आरोपी को बचाती रही, तब जाट के बेटे को याद नहीं आई, ये इन्होंने कहा सुप्रिया शिनेत ने। इसके अलावा अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है, इन्होंने भी बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और इन्होंने भी उन पहलवान बेटियों की याद दिलाई है। इन्होंने कहा कि जाट समाज ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संसदीय कार्य मंत्री ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को जाट के अपमान से जोड़ दिया। काश मोदी और उनकी सरकार के यही तेवर तब भी होते जब पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर यूं घसीटा जा रहा था। बीजेपी सांसद पर यौन शोषण के आरोपों के बाद पहलवान बेटियों को कई दिनों तक धरना देना पड़ा था, उन्हें धक्के मारकर वहां से हटाया गया था, ये अजीत अंजुम का कहना है दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जमकर इस पूरे मामले पर जगदीप धनखड़ साहब के बयान की, उस बयान की आलोचना हो रही है जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जाति का अपमान किया गया, उनके समुदाय का अपमान किया गया है। नरगिस बानो नाम की यूजर ने भी लिखा है कि जाट समाज को सम्मान दिलाते हुए जगदीप धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति और जाट समाज का गौरव। यानी इन्होंने एक तस्वीर शेयर की और उस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे जगदीप धनखड़ जी जो है सीधे नहीं खड़े हैं, झुककर खड़े हुए हैं दोस्तों। उसको लेकर भी सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने मिमिक्री की और मिमिक्री के बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया है दोस्तों, बीजेपी से लेकर तमाम लोगों ने, तो कल्याण बनर्जी ने क्या कहा है? कल्याण बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि उनका इरादा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि मेरा एक सवाल है कि मैं जो मिमिक्री कर रहा था, मैं जो जिस तरीके से मैं नकल उतार रहा था या व्यवहार कर रहा था, क्या वाकई में जगदीप धनखड़ साहब वैसा ही व्यवहार करते हैं? उन्होंने ये कहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मिमिक्री एक कला है और ये 2014 और 2019 के बीच लोकसभा में पीएम द्वारा भी की गई थी। पीएम मोदी का एक वीडियो दोस्तों बहुत याद किया जा रहा है जिसमें वो राहुल गांधी आते हैं और राहुल गांधी आकर पीएम मोदी को गले लगा लेते हैं। तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नकल उतारना शुरू करते हैं और उस वक्त यही कहा गया कि मोदी जी राहुल गांधी की नकल उतार रहे थे। राहुल गांधी की नकल उतारते हुए जिस तरीके के इशारे उन्होंने संसद में किए थे उसको भी मिमिक्री ही बताया जा रहा है और उसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि इस पूरे प्रकरण को जाट समाज से जोड़ देना, इस पूरे प्रकरण को उपराष्ट्रपति के अपमान से जोड़ देना, इस पूरे प्रकरण को बड़े बुजुर्गों के अपमान से जोड़ देना, क्या ये बीजेपी की साजिश है या फिर कुछ और है? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।